बात रूस यूक्रेन जंग की करते हैं जो करीब 1265 दिन से चली आ रही। जंग में दोनों देश थकने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहां यूक्रेन हर रोज सैकड़ों ड्रोनों से हमले कर रहा है, वहीं रूस भी इस समय ज्यादा से ज्यादा जमीन पर हासिल करने के लिए जंग में बना हुआ है। और ऐसे में रूस का सबसे बड़ा नया टारगेट है खेरसॉन का इलाका। देखिए इस रिपोर्ट को। वार पलटवार के बीच भीषण हुई रूस यूक्रेन की जंग। मुलाकातों के वादों के बीच हथियारों ने दिखाए तबाही के रंग। खेरसॉन एक बार फिर दहल उठा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमलों की बौछार की है। इस बार उसकी कोशिश खेरसॉन को यूक्रेन से अलग थलग करने की थी। ये तस्वीरें उसी कोशिश की हैं जिसमें बमबारी कर पुल को निशाना बनाया गया। कोराबेल द्वीप को मुख्य शहर से जोड़ने वाला पुल टारगेट पर है। हालिया हमलों में पुल को नुकसान पहुंचा है और 1800 नागरिकों को जैसे तैसे निकाल लिया गया। यह हमला दक्षिणी मोर्चे पर दबाव बढ़ाने की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रूस इतने पर ही नहीं रुका है, उसने यूक्रेन के सेंट्रल निप्रोपेट्रोवस्क पर मिसाइलों का ऐसा वार किया कि तबाही के निशान चारों ओर दिखने लगे। यहां से यूक्रेन की सेना हथियारों को बाकी इलाकों में ले जाती थी और ये जगह कुछ दिनों में रूस की आंखों में चुभ रही थी। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी जबरदस्त पलटवार किया। रूस के क्रोस्नोदेर इलाके को यूक्रेनी ड्रोन ने ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। ये इस इलाके की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। इसके अलावा उसने रूस के रडार सिस्टम को भी तहस नहस कर डाला। वैसे सियासी गलियारों में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तैयारी भी सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया। वैसे भी ट्रंप ने रूस को ढेर सारी चेतावनियां देकर 8 अगस्त की डेडलाइन दी थी। क्या युद्ध और भी भीषण होगा? ओलोन यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर की माने तो यूक्रेन को उस हालात में बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खैर बातों का क्या है, महीनों से रूस और अमेरिका जैसी महाताकतें कई बार एक कदम आगे और 2 कदम पीछे चल चुकी हैं। फिलहाल सच यही है कि जान माल के नुकसान के बीच जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।